स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में हम प्रूव करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो क्वेश्चन उसका जो पार्ट 3 है हमको दिया हुआ है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे क्या, गिवन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और आर क्या दिया है, रिलेशन क्या दिया है, एक्स वाई सच डेट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, तो जो y होगा ना, जब हम रिलेशन बनाएंगे, हमको रिलेशन बनाना है, तो जो y होगा ना वो x से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिएगा रिलेशन में क्या आता है कि देखो x मान चलो हमने 1 लिया, तो 1 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, x हमने 1 लिया, मान के चलो x हमने लिया 1। ठीक है, तो 1 से तो हम 1 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से तो 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार 1 के साथ सारे 6 तक जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। 1 से 6 तक को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बार तो ये सारे बन जाएंगे 1 1 2 1 3, क्योंकि देखो x बाय इज डिविजिबल बाय x। तो जो 1 है वो 1 से डिविजिबल बाय है, मतलब 1 से डिविजिबल है, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 2 है उसका भी 1 से डिवाइड चला जाएगा, 3 है तो उसका भी 1 से डिवाइड चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे 6 तक तो ये ऐसे ही बन जाने हैं। ठीक है, ये हमारे ऑर्डर पर 6 तक बन गए। अब देखिएगा 1 से हो गया, अब हम देखते हैं 2 जो है ना बाय है वो डिविजिबल है x से। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, तो देखो हम ये देखेंगे कि बाय जो डिविजिबल बाय है x से, मतलब x से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 2,1 करें देखिएगा आप, अगर हम 2,1 करें तो x ये हो जाएगा और y ये हो जाएगा। तो 1/2 होता है क्या, ये क्या परफेक्ट वैल्यू हमको देगा, नहीं देगा, ये तो 0.5 देने वाला है, तो ये वाला नहीं होगा। अगर 2,2 करें, देखो 2 किया तो हमारा क्या आ जाएगा, बाय ये हो जाएगा और एक्स जे हो जाएगा। तो 2 मतलब बाय डिवाइड करना है हमको एक्स से, तो 2 1 2 ये परफेक्ट वैल्यू दे रहा है, तो एक सेट हमारा ये हो जाएगा 2,2। इसी तरह से हमारा जब हम और सेट बनाएंगे तो देखो 2,3 होगा क्या, 3/2 जब होगा 3/2 होगा तो जो है कि परफेक्ट वैल्यू नहीं देगा, लेकिन 4/2 होगा तो परफेक्ट वैल्यू देगा। तो एक सेट तो ये 2/3 नहीं बनेगा, जबकि 2,4 बन जाएगा, क्योंकि 4 में हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2,6 बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम 3 का 1/3 होगा। अगर देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1/3 होगा तो परफेक्ट वैल्यू देगा, नहीं देगा, तो ये नहीं होगा। और फिर इसके बाद कहते हैं 3,2 अगर हम ऐसे करें तो ये बाय हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 अब होगा तो क्या परफेक्ट वैल्यू देगा, नहीं देगा। 3,3 करें तो ये परफेक्ट वैल्यू हमको देगा, क्योंकि 3 से 3 को हम देखो 3,3 हम करेंगे तो ये देगा, क्योंकि 3 से 3 को हम काट देंगे तो ये बना जाएगा। इसी प्रकार से 3,6 भी देगा, जबकि 3,4 नहीं देगा, 3,5 नहीं देगा। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं, अब 4 पे आती हैं तो ये ना 1,4 भी नहीं देगा। ठीक है, 2,4 भी नहीं देगा, 3,4 भी नहीं देगा। इसी प्रकार से 4,4 दे देगा हमको, 4,5 भी नहीं देगा, 4,6 भी नहीं देगा। अब इसके बाद ये 5 भी इन सारे नंबर से नहीं देगा, तो एक 5,5 आ जाएगा। फिर इसके बाद 6 भी सारे नंबर से नहीं देगा, तो ये 6,6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम देखेंगे तो हमको क्या कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए कि इफ़ a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो हम इधर देखते हैं कि 1,1 आ रहा है क्या, 2,2 आ रहा है क्या, 3,3 आ रहा है, 6 तक हमको आना चाहिए। देखो 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 4,4 आ रहा है, 5,5 आ रहा है, 6,6 आ रहा है। तो हम इधर लिख देंगे सिंस a, बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब a, मतलब सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं R से, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। a, मतलब सारे एलिमेंट, देखो एक ही प्लेस पर हम 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 1,1 हो जाएगा। एक ही प्लेस पर हम देखो, एक ही प्लेस पर हम a, हमको दिया है, तो एक ही प्लेस पर हम 1,1 भी रख सकते हैं, 2,2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में रख दिया
इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि ये कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए जब हम देखेंगे तो क्या है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो बिलोंग्स टू सेट ए। तो देखिएगा कि अगर 1,1 आ रहा है तो जो है 1,1 ही आना चाहिए। तो देखो ऐसा तो हो ही जाता है, मैंने आपको बताया था कि ये दो होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि ये दो होते हैं कोऑर्डिनेट, तो हम सेट में एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो जी हमने माना ए, ये माना बी, तो ये बी जे हो जाएगा, फिर ए जे हो जाएगा। तो ये तो बिलोंग कर रहा है इस सेट में। ठीक है, अगर ये दो होते हैं कोऑर्डिनेट तो सेट में तो हम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। देखो एक बार ही हम लिखते हैं, तो हमने माना कि ये दो हैं, तो ए कॉमा बी है ये, तो बी कॉमा ए ये वाला हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि ये दो हों, तीन हों, कितने भी हों, लेकिन सेट में एक बार ही लिखा जाता है। तो ये तो हमारा जो है मतलब ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट वो तो सिमेट्रिक को फॉलो करते ही हैं। तो ये तो हो ही जाएगा, इस हिसाब से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी और ये भी हो जाएगा। अब हमको देखना है 1,2 है, तो 2,1 इधर नजर आ रहा है क्या, ये देखते हैं अपन। ठीक है, अगर 1,2 दिया है तो 2,1 इधर नजर आ रहा है क्या, देखिएगा आप, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखिएगा आप 2,1 इधर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, 1,2 तो है लेकिन 2,1 नजर नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे सिंस, हम इधर ये भी लिख सकते हैं क्या कि सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब देखो ये तो बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमारा सेट क्या है, देखो हमारा सेट क्या है, ए है। ठीक है, तो इसलिए सेट ए से बिलोंग करना जो है ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिएगा हम देख रहे हैं इधर रिलेशन में, हम रिलेशन में देख रहे हैं कि 1,1 है, तो ये देखो ये आइडेंटिकल एलिमेंट तो वैसे ही जो है ना मतलब फुलफिल करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, लेकिन हमको क्या देखना है, देखो 1,2 दिया है तो और 2,2 दिया है, तो 1,2 दिया है क्या, देखो 1,2 ये दिया है, 2,2 दिया है। ठीक है, तो जब हमको देखना है कि 1,2 दिया है क्या, देखो 1,2 दिया है क्या, देखो हम मान लेंगे इसको ए, इसको मान लेंगे बी, और तो ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो ए कॉमा बी तो मिल गया, बी कॉमा सी मिल गया। अब ए कॉमा सी मतलब हमको चाहिए 1,2 ये दिया है क्या, तो देखो हम फिर से एक बार देख लेंगे इसको, ये हमको दिया है। वो मैंने आपको कैसे बताया था कि देखो दो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, लेकिन सेट में एक ही बार लेके जाते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक बार हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं। तो 1,2 ही है, ऐसे ही 1,3 है। ठीक है, 3,3 है तो 1,3 भी है, 1,4 है। ठीक है, 4,4 है तो 1,4 भी है, 1,5 है, 5,5 है तो 1,5 भी यही है, 1,6 है, 6,6 है तो 1,6 भी यही है। तो ऐसे ही ठीक है, ये तो आइडेंटिकल है तो ये ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। ठीक है, 2,4 है, 4,4 है तो 2,4 ये है, 2,6 है, 6,6 है तो 2,6 भी यही है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये सारे ट्रांजिटिव को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या कि सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर मतलब रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।